नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्रराज एजुकेशन अड्डा में। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब के द्वारा आप लोगों से मुलाकात हो रही है, तो ये बीच में जो सिलसिला था ये थोड़ा सा गैप आ गया इसमें, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये फिर सारी चीज़ें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वीक में 2-3 क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो हम लोग फिर से नई सारी चीज़ें नई तरीके से बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज बिल्कुल जीरो से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, पूरी वीडियो को देखना है और बहुत मज़ा आने वाला है। सारी चीज़ जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएंगी, बहुत ही बिल्कुल अलग तरीके से चीज़ों को अब आप लोग सीखेंगे। तो जो आज हम लोग सीखने वाले हैं वो उस टॉपिक का नाम है भाई एडजेक्टिव। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड चीज़ें। किससे रिलेटेड चीज़ें सीखने वाले हैं? एडजेक्टिव से रिलेटेड चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। पहली बात तो भाई इसका ध्यान रखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जिसको पता है आप लोगों को हिंदी में क्या बोला जाता है भाई? इसको हिंदी में बोलते हैं इसको विशेषण। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? हिंदी में बोलते हैं इसको विशेषण। तो ध्यान ये देना है, अब से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है या कैसे हम फाइंड करते हैं किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को। तो हम लोग जो सीखने वाले हैं यहाँ पे, पहली बात तो ये ध्यान कर लो कि 2 चैप्टर्स में लोगों को गलतियाँ होती हैं भाई। तो दोनों चैप्टर हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। कौन कौन से? पहला तो एक है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का ही एक और पार्ट है यहाँ पे भाई, क्या? एडवर्ब। तो इन दोनों चैप्टर्स में लोग क्या हो जाते हैं? इन दोनों चैप्टर्स में कंफ्यूज होते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब एक्चुअली में है क्या ये, ठीक है। तो इसको भाई क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेटा क्रिया विशेषण। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो अब पहली बात तो ये ध्यान देना है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब, यही पूरी इंग्लिश ग्रामर में यही केवल 2 ऐसे चैप्टर्स हैं, यही केवल 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो किसके बारे में हमें जानकारी देते हैं, जो किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच भाई कौन कौन से, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया। भाई ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच। तो इन्हीं में से क्या करते हैं, अब ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं ये विशेषता, ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत गौर से सुनेंगे, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जितने भी डाउट हैं आज तक आपके मन में रहे हैं सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा आज के बाद में। तो पहले ध्यान देना है। तो 2 चैप्टर ऐसे हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब 2 चैप्टर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो हमें विशेषता बताते हैं या किसी के बारे में हमें क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। कौन कौन से? अब भाई देखो, कोई भी वर्ड अगर आप अलग करोगे तो इन्हीं भाई कितने, क्या पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। या तो कोई वर्ड नाउन होता है, या प्रोनाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है, या वर्ब होता है, एडवर्ब, या कंजंक्शन, या प्रीपोजिशन, या फिर इंटरजेक्शन, यही होते हैं। तो ध्यान ये देना है कि भाई एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है। समझ पाए बात को? तो ध्यान ये देना है। अब जैसे नाउन हो गया, तो भाई ध्यान रखना है कि नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो कौन होता है? वो एडजेक्टिव होता है बेटा। ये चीज़ ध्यान रखना है कि नाउन और प्रोनाउन, पता है सभी को कि जहाँ पे नाउन आ सकता है वहाँ पे प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है कौन? एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। बाकी क्या बचा? अब एडजेक्टिव बचा, वर्ब बचा, एडवर्ब बचा, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। तो बाकी इनको सबको कौन करता है भाई? इनको सबको कौन क्वालिफाई करता है या इनकी विशेषता कौन बताता है? इनकी जो इनसे रिलेट करेगा वर्ब, जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो कौन होगा? वो एडवर्ब होगा। बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब भाई कुछ लोग यहाँ पे समझते हैं कि एडवर्ब क्या है, केवल वर्ब की विशेषता बताता है। ऐसा बिल्कुल भी गलत है भाई। ध्यान ये देना है, अब यहाँ पे नाम में तो लगा हुआ है इसके एडवर्ब, लेकिन ये ना केवल एडवर्ब की वर्ब के लिए काम करता है, ये एडजेक्टिव के लिए भी काम करता है, ये वर्ब के लिए भी आता है, ये एडवर्ब खुद के लिए भी आ जाता है, कंजंक्शन के लिए भी आता है, और ये प्रीपोजिशन के लिए भी आता है। तो फाइनल पॉइंट क्या ध्यान रखना है
कि भाई एडजेक्टिव जो है, ठीक है, एडजेक्टिव किसके लिए बना है? एडजेक्टिव बना हुआ है आपका नाउन और प्रोनाउन के लिए। एडवर्ब किसके लिए है? यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देगा? नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा हमको एडजेक्टिव। बाकी एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन मेनली, तो इनके बारे में हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है? इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है एडवर्ब। इतनी बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये चीज़ पहली बात तो ध्यान रखना है कि नाउन और प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, बाकी के लिए कौन आता है? बाकी के लिए आपका काम करता है कौन? एडवर्ब काम करता है। तो सबसे पहले ध्यान ये देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो एडजेक्टिव है वो जो एडजेक्टिव है वो या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, या तो फिर किसको क्वालिफाई करेगा? या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? यानी नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। समझ पाए बात को? ये किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब, ठीक है। ये किसको क्वालिफाई करता है? तो एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़ दो, क्या बचा? ये वर्ब। वर्ब के बाद में फिर क्या बचता है भाई आपका? फिर बचता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में क्या बचता है? एडवर्ब बचता है। तो मेनली जो है ज़्यादातर आप इनका यूज़ जो देखते हैं एडवर्ब का, वो इन्हीं तीन के साथ देखते हैं कि या तो ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, या ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या ये एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। लेकिन भाई एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये कंजंक्शन और प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। ज़्यादातर जो आप देखेंगे एग्जाम्पल्स वो तो या तो वर्ब के लिए होगा, या एडजेक्टिव के लिए, या एडवर्ब के लिए, लेकिन ये क्वालिफाई कंजंक्शन और प्रीपोजिशन को भी करता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा फंडा है कि भाई अभी हम लोग क्या करते हैं, या जो आपकी भाषा में अगर बोला जाए, सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोलें कि एडजेक्टिव वो है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव वो है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव होता है जो वर्ब की विशेषता बताए, या एडजेक्टिव की विशेषता बताए, या एडवर्ब की विशेषता बताए, या कंजंक्शन के लिए काम करे, या प्रीपोजिशन के लिए काम करे। कौन होगा? एडवर्ब होगा। तो सबसे पहले नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव, और बाकी सबके लिए कौन आता है? बाकी सबके लिए आता है एडवर्ब। समझ पाए इतनी बात को? तो भाई एडवर्ब इनके लिए आएगा, एडजेक्टिव इनके लिए आएगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट तो बिल्कुल फिट कर लो दिमाग में, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें अगर नोट कर रहे हैं तो। फिर अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से देखेंगे कहाँ पे कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ड एडवर्ब है। समझ पाए बात को? तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, कि नाउन के लिए कौन आता है बेटा? एडजेक्टिव आता है, और बाकी अदर के लिए कौन काम करता है? एडवर्ब काम करता है। तो चाहे तो ये कहो विशेषता बताता है, या ये कहो क्वालिफाई करता है, मतलब दोनों का क्या है भाई? मतलब दोनों का एक ही है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया है कि दिस इज योर बैग। दिस इज योर बैग, फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा। दूसरा हमने सेंटेंस लिख दिया भाई यहाँ पे, दिस बैग इज योर्स। दूसरा सेंटेंस लिख दिया हमने, दिस बैग इज योर्स। तीसरा सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे। तीसरा सेंटेंस है रोहन इज अ फास्ट प्लेयर। रोहन इज अ फास्ट प्लेयर। अगला सेंटेंस रोहन इज अ वेरी फास्ट प्लेयर। रोहन इज अ वेरी फास्ट प्लेयर, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस यहाँ पे लिख रहे हैं कि रोहन प्लेज फास्ट। रोहन प्लेज फास्ट। अब यहाँ पे ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें हमें क्या करना है? इनमें में कुछ वर्ड्स हैं जो या तो एडजेक्टिव हैं भाई, क्या हैं? या तो एडजेक्टिव हैं, या तो फिर क्या हैं? या तो एडवर्ब हैं। तो हमें वो वर्ड फाइंड करने हैं यहाँ पे जो या तो एडजेक्टिव हैं, या तो फिर क्या हैं?
या तो एडवर्ब है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए भाई दिस क्या है, ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाए दिस क्या है, यहाँ पे पूछा जाए योर क्या है, तो इनका मतलब बताना है कि इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इनका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या क्या है। तो ध्यान ये देना है, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये दिस क्या है इसमें और ये योर क्या है। तो भाई यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये दिस है ये प्रोनाउन है बेटा, क्या है, ये दिस है ये प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसकी जगह पे आया हुआ है, क्योंकि ये आया हुआ है सब्जेक्ट की जगह पे। अब दो चीज़ें भाई ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं वो या तो आपका नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है। तो पहले तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आने वाला वर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो दिस है भाई ये क्या है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है और सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अब नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, दिस बैग, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बैग की तरफ इशारा कर रहा है बेटा। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये बैग की तरफ इशारा कर रहा है। और जब ये बैग की तरफ इशारा कर रहा है यानी कि बैग को रिप्लेस करके आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। अगर यहाँ पे कह दिया जाए भाई योर क्या है, अगर यहाँ पे कह दिया जाए योर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि योर क्या है, मन में आता है कि योर तो यू से बनता है, प्रोनाउन होना चाहिए। लेकिन बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि नाउन, अब यहाँ पे देखो बैग क्या है भाई, बैग क्या है, बैग सभी को पता है कि बैग नाउन है, बैग क्या है बेटा, बैग नाउन है। तो अब यहाँ पे बैग हो गया नाउन और ये योर है क्या। अब अगर आपके मन में ये आ रहा है कि योर जो है वो प्रोनाउन है, तो भाई ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। प्रोनाउन नाउन के स्थान पे आता है, नाउन के साथ में नहीं आता। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन है वो नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं, उसके साथ में नहीं। तो अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे योर क्या है भाई, प्रोनाउन है, तो अगर योर को प्रोनाउन मानोगे, बात समझना ध्यान से, कि अगर योर को प्रोनाउन मानोगे तो योर प्रोनाउन है और बैग नाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, साथ साथ हो जाएंगे और सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका भाई, गलत कंसीडर किया जाएगा। तो ये प्रोनाउन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये है क्या, तो बात यहाँ पे आती है कि अब ये है क्या। तो ध्यान ये देना भाई योर किसके लिए आ रहा है, योर किसको क्वालिफाई कर रहा है, योर कर रहा है बैग को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है बेटा, योर बैग को क्वालिफाई कर रहा है। अब जब ये बैग को क्वालिफाई कर रहा है यानी कि ये नाउन के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए आ रहा है। और नाउन के लिए कौन आ सकता है, हमने बताया था एडजेक्टिव। तो भाई यहाँ पे ये प्रोनाउन ना होके योर क्या हो जाएगा, योर एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये किसके लिए आ रहा है, क्योंकि ये नाउन के लिए आ रहा है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे दिस प्रोनाउन है और योर क्या है, योर है एडजेक्टिव, किसका, बैग का, बैग के लिए आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके ठीक है। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। अभी हमने बोला था यहाँ पे भाई दिस जो है, अभी हमने बताया यहाँ पे दिस क्या है, इसमें हमने लगा दिया दिस क्या है, प्रोनाउन है। पहले वाले सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि दिस क्या है बेटा, दिस प्रोनाउन है, ठीक। अब यहाँ पे पूछ दिया गया कि दिस क्या है, तो अब आपके एक बार मन में अगर ये आ रहा है कि यहाँ पे दिस प्रोनाउन है, ठीक है, चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं यहाँ पे दिस प्रोनाउन है। अब यहाँ पे अगर आपके मन में ये आ रहा है कि यहाँ पे भी दिस प्रोनाउन है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है भाई। यहाँ पे दिस प्रोनाउन है तो आगे क्या लिखा हुआ है ये भी तो ध्यान देना है, बैग। और बैग क्या है बेटा, बैग नाउन है, बैग क्या है, बैग नाउन है। तो जब अगर बैग नाउन है तो दिस को तुम प्रोनाउन बोल दोगे तो नाउन प्रोनाउन फिर क्या हो जाएंगे, फिर साथ हो जाएंगे। इस वाले दिस में ये ध्यान देखना है कि ये जो दिस है वो बैग के स्थान पे आ रहा है, बैग के साथ नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे जो दिस है वो बैग के लिए आ रहा है, यानी कि नाउन के लिए आ रहा है। तो नाउन के लिए आने वाला वर्ड बेटा क्या हो जाएगा, नाउन के लिए आने वाला वर्ड या प्रोनाउन के लिए आने वाला वर्ड कौन होगा, एडजेक्टिव होगा। यानी कि जो दूसरा वाला दिस है भाई ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। बात समझ में आई कि जो पहले वाला दिस है प्रोनाउन है और जो दूसरा वाला दिस है
ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या दोनों में साफ डिफरेंस है? यहाँ पे नाउन के स्थान पे आया है इसलिए प्रोनाउन है, और यहाँ पे नाउन के साथ में आया है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है बैग से, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ गए? अच्छा, अब यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए योर क्या है बेटा, अगर यहाँ पे भाई हमें बताना हो योर क्या है, तो योर क्या है, योर्स, सॉरी, अब योर्स क्या है, इसको हम प्रोनाउन बोल सकते हैं। अब क्या बोल सकते हैं, इसको प्रोनाउन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं ले रहा अपने साथ में, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे प्रोनाउन बोल देंगे। लेकिन योर के साथ में नाउन है इसलिए वो एडजेक्टिव है, योर्स के साथ में नाउन नहीं है इसलिए क्या है, ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हम इसको प्रोनाउन बोल सकते हैं। समझ गए दोनों सेंटेंस? उम्मीद है समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है, अगले सेंटेंस की बात करते हैं। भाई अगले सेंटेंस में क्या कहा गया है, रोहन। तो रोहन क्या है भाई, रोहन है नाउन। रोहन क्या है, रोहन नाउन है। कहें इज अ फास्ट प्लेयर, ठीक। अगर हम यहाँ पे कहें प्लेयर क्या है, तो प्लेयर भी आपके दिमाग में आएगा कि प्लेयर भी क्या है, नाउन है। प्लेयर भी क्या है, नाउन है। अच्छा, अगर कह दिया जाए फास्ट बताना है भाई कि फास्ट क्या है, तो फास्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ये चीज़ बतानी है आपको। तो फास्ट क्या होगा, तो फास्ट कौन है भाई, फास्ट है कौन, रोहन। क्या है फास्ट, फास्ट प्लेयर है। फास्ट क्या है, फास्ट प्लेयर है। यानी कि जो फास्ट है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है नाउन के बारे में। ये नाउन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें कौन, फास्ट। और नाउन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बेटा कौन देता है, नाउन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव। यानी कि यहाँ पे फास्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फास्ट जो है एडजेक्टिव है और प्लेयर क्या है, नाउन है। फास्ट नाउन के लिए काम कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला है रोहन इज अ वेरी, एक मिनट भाई यहाँ पे फास्ट छूट गया है। हाँ, रोहन इज अ वेरी फास्ट प्लेयर, एग्जैक्टली ये लिखना है, रोहन इज अ वेरी फास्ट प्लेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो फिर वही चीज़ है, यहाँ पे भाई प्लेयर क्या है, तो प्लेयर अभी जस्ट बताया है कि प्लेयर क्या है, प्लेयर नाउन है। प्लेयर क्या है, प्लेयर नाउन है। अगर कहें फास्ट क्या है, तो फास्ट एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, अगर पूछ दिया जाए वेरी क्या है, अगर पूछ दिया जाए वेरी क्या है, तो वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो अब ये देखना पड़ेगा जो ये वेरी है ये किसके लिए आ रहा है, तो भाई वेरी किसके लिए आ रहा है। अब फास्ट हो गया एडजेक्टिव, तो फास्ट था और वेरी लगने से क्या हो गया, वेरी फास्ट। यानी कि वेरी जो है ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये फास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, फास्ट के बारे में। और फास्ट क्या है, एडजेक्टिव। तो वेरी क्या हो सकता है, तो एडजेक्टिव के लिए भाई कौन आ सकता है, एडजेक्टिव के लिए आ सकता है एडवर्ब। यानी कि वेरी कौन है यहाँ पे, वेरी एडवर्ब है। वेरी क्या है, वेरी एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के लिए आ रहा है इसलिए। समझ पाए बात को, वेरी क्या है, वेरी एडवर्ब है क्योंकि ये एडजेक्टिव के लिए आ रहा है। एडजेक्टिव के लिए कौन आएगा, बताया गया था अभी, एडजेक्टिव के लिए केवल और केवल एडवर्ब आ सकता है, ठीक है। अगला देखो सेंटेंस क्या है, अगला है रोहन प्लेज। तो रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। प्लेज क्या है, यहाँ पे प्लेज है वर्ब। प्लेज क्या है भाई, वर्ब। कैसे खेलता है, फास्ट खेलता है, ठीक है। कैसे खेलता है, फास्ट खेलता है। तो ये वाला जो फास्ट है ये एडजेक्टिव था, क्योंकि ये प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, और प्लेयर क्या है, नाउन है, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर ये वाला फास्ट पूछ दिया जाए भाई, अगर ये वाला फास्ट पूछ दिया जाए कि क्या होगा, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो फास्ट, अब देखो कौन फास्ट है भाई, रोहन प्लेज फास्ट। रोहन खेलता है, कैसे खेलता है, फास्ट खेलता है। यानी कि अब ये जो फास्ट है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है या वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो कैसे खेलता है, तेज खेलता है। कैसे खेलता है, तेज खेलता है। यानी कि खेलने का तरीका बताया गया है, वर्ब के लिए आ रहा है। और वर्ब के लिए कौन आ सकता है बेटा, वर्ब के लिए एडवर्ब आता है। कौन आता है, एडवर्ब आता है। तो ये चीज़ ध्यान से देखना है कि पिछले वाले में फर्स्ट नाउन के लिए आ रहा है,
फर्स्ट वाले में फास्ट नाउन के लिए आ रहा है इसलिए एडजेक्टिव, और दूसरे वाले में फास्ट वर्ब के लिए आ रहा है इसलिए एडवर्ब। अब पहचानेंगे कैसे कि भाई कैसे खेलता है, फास्ट खेलता है, तो खेलने का तरीका बताया गया है, और खेलने का तरीका बताया गया यानी कि वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन है, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एडवर्ब होगा। समझ पाए बात को? तो इतने सेंटेंसेस में हमने आपको बताया कि कैसे एडजेक्टिव फाइंड करना है और कैसे भाई क्या करना है, कैसे आपको एडवर्ब फाइंड करना है। उम्मीद है जितने भी पॉइंट बताए गए हैं ये अभी तक ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे पहले क्या करना है आपको, लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके आगे हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स के माध्यम से और भी चीज़ों को जानते हैं। चलिए अब कुछ और सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे अगला सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पे, अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है विच इज माई फोन। अब मान लो ये सेंटेंस हमने लिखा है एक, विच इज माई फोन। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे भाई, दूसरा इसी से ही हमने लिखा सेंटेंस रिलेटेड, विच फोन इज माइन। दूसरा सेंटेंस हमने लिख दिया यहाँ पे, विच फोन इज माइन। ठीक है, विच फोन इज माइन। अब इसमें बताना है कि फर्स्ट वाले में विच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और सेकंड वाले में विच क्या है, इसमें माई क्या है और इसमें माइन क्या है। अब पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना है। तो हमने बताया यहाँ पे आपको कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में हम लोग जानकारी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे विच है, अगर पूछ दिया जाए विच क्या है तो बहुत सारे, अब यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है भाई कि विच किसकी जगह पे आ रहा है बेटा, ये विच आ रहा है सब्जेक्ट की जगह पे। किसकी जगह पे आ रहा है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। और सब्जेक्ट की जगह पे कौन आता है, सब्जेक्ट की जगह पे आता है नाउन या प्रोनाउन। क्या आता है सब्जेक्ट की जगह पे, नाउन या प्रोनाउन। तो ध्यान ये देना है कि जो अब या तो ये नाउन होगा, या तो ये नाउन होगा, या तो फिर क्या होगा, या तो ये प्रोनाउन होगा। तो भाई जो नाउन है, अगर ये नाउन है नहीं बेटा, यहाँ पे क्या करना है, ये नाउन नहीं है, ये नाउन के जगह पे आ रहा है। कह रहा कौन सा फोन, किसको रिप्लेस कर रहा है, फोन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, फोन को रिप्लेस कर, भाई यहाँ से अगर हम विच हटाएंगे तो हमें फोन यहाँ पे एक वर्ड रखना पड़ेगा, तो वो नाउन होगा। तो ये नाउन के स्थान पे आ रहा है, इसलिए ये क्या है, इसलिए बेटा ये प्रोनाउन है। यानी कि ये जो फर्स्ट वाला विच है ये क्या है, फर्स्ट वाला विच ये प्रोनाउन है। समझ पाए बात को? अच्छा, अब इसमें पूछा जाएगा माई क्या है भाई, तो माई क्या है इसमें। ठीक है, माई क्या है, तो माई किसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे माई जिन लोगों के मन में ये आ रहा है कि माई प्रोनाउन है, तो ध्यान देना, अभी हमने बताया था प्रोनाउन होगा तो नाउन के साथ में नहीं आएगा, नाउन के स्थान पे आएगा। लेकिन फोन आगे क्या दिया है बेटा, फोन आगे दिया हुआ है नाउन। अब जब आगे फोन नाउन है, तो जब ये आगे फोन एक दे दिया गया कौन सा, नाउन, तो जब ये नाउन हो गया तो जो माई है ये किसके लिए आ रहा है, ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन के बारे में। और नाउन के बारे में प्रोनाउन इंफॉर्मेशन नहीं देगा, नाउन के बारे में बेटा कौन हमें इंफॉर्म करेगा, एडजेक्टिव इंफॉर्म करेगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माई, इसलिए माई हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस है विच फोन इज माइन। दूसरा है यहाँ पे विच फोन इज माइन। तो यहाँ पे भाई बताना ये है विच फोन इज माइन। तो यहाँ पे जो, अब यहाँ पे अगर पूछा जाए विच क्या है, ठीक है, अब अगर पूछ दिया जाए यहाँ पे विच क्या है, विच फोन इज माइन, तो यहाँ पे क्या बताएंगे। अब देखो फर्स्ट वाले में विच हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, फर्स्ट वाले में हम लोगों ने विच पढ़ा है क्या, कि प्रोनाउन है। फर्स्ट वाले में विच क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब सेकंड वाले में अगर इस वाले सेंटेंस में आप ये सोच रहे हैं कि ये प्रोनाउन है, अब तो भाई बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आगे फोन क्या है, आगे नाउन है। फोन क्या है आगे, तो देखो रटना नहीं है चीज़ों को, समझ पाए बात को, चीज़ों को रटना नहीं है। अगर रटोगे तो पक्का मिस्टेक करके आओगे, इसलिए चीज़ों को टेक्निकली सीखना है और बिल्कुल प्रैक्टिकली सीखना है, जिससे रटना ना पड़े। और रटोगे तो भाई गलत कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये प्रोनाउन था, अब अगर यहाँ पे कर दोगे प्रोनाउन गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है, आगे नाउन है। तो फिर नाउन प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, साथ साथ हो जाएंगे, जो कि
नहीं होता है। तो यानी कि अब ये जो सेंटेंस है ये किसके बारे, ये जो विच है ये में किसके बारे में किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है यानी कि ये क्या हो गया बेटा, ये एडजेक्टिव हो गया। अब तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया एडजेक्टिव। समझ पाए बात को भाई, ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया एडजेक्टिव। तो पहले वाला विच क्या है, पहले वाला विच प्रोनाउन है और दूसरा वाला विच क्या है, दूसरा वाला क्या है, एडजेक्टिव है। फोन क्या है, नाउन। अब अगर पूछ दिया जाए माइन, अब अगर पूछ दिया जाए माइन, तो भाई माइन क्या है, अब हम माइन को क्या बोल सकते हैं, अब हम माइन को प्रोनाउन बोल सकते हैं क्योंकि इसके साथ में नाउन नहीं लिखा है। माई को प्रोनाउन नहीं बोल सकते, ठीक है, माई को प्रोनाउन नहीं बोल सकते क्योंकि ये नाउन के साथ में, इसलिए एडजेक्टिव। माइन नाउन के साथ में नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये प्रोनाउन का काम करेगा। बात समझ में आ गई। चलिए भाई इसको नोट कर लेंगे, ये दोनों एग्जाम्पल्स। चलिए भाई अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है और एक दो सेंटेंस देखते हैं। एक तो आपको बता दिया गया विच से रिलेटेड, दिस दैट वाला भी बताया गया, ठीक। उसके बाद में है यहाँ पे जैसे कि सेंटेंस में लिखा है ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन। तो भाई यहाँ पे ध्यान ये देना है, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे बताना क्या है कि यहाँ पे वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। किसका बताना है, वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो हम लोग सारे वर्ड्स का यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आपको पता है ही क्या है भाई, ही क्या है, ही प्रोनाउन है बेटा, ही क्या है, ही प्रोनाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है, आ क्या है, डिटर्मिनर या आर्टिकल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर कहें ऑनेस्ट क्या है और वेरी क्या है, तो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको मैन, तो इससे कब अब देखते हैं यहाँ पे वर्ड क्या है, यहाँ पे वर्ड है मैन। तो भाई मैन क्या होता है, अब मैन क्या है, मैन नाउन है बेटा, मैन क्या है, मैन है नाउन। तो अगर यहाँ पे कहा जाए कि ऑनेस्ट क्या है, ठीक है, अगर यहाँ पे कहा जाए ऑनेस्ट क्या है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट किसके लिए आ रहा है, ऑनेस्ट भाई यहाँ पे आपका क्वालिफाई कर रहा है मैन को। ऑनेस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, मैन को। और मैन क्या है, नाउन है। तो जब मैन नाउन है तो ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है, ऑनेस्ट हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन अगर पूछ दिया जाए आपसे वेरी क्या है भाई, अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि वेरी क्या है, तो वेरी क्या बताओगे, तो वेरी किसके लिए आ रहा है भाई, वेरी किसके लिए आ रहा है, वेरी आ रहा है ऑनेस्ट के लिए। वेरी किसके लिए आ रहा है, वेरी आ रहा है ऑनेस्ट के लिए। ऑनेस्ट है, कितना, बहुत ऑनेस्ट है, तो वेरी ऑनेस्ट के लिए। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के लिए भाई कौन आ सकता है, एडजेक्टिव के लिए आ सकता है कौन, एडजेक्टिव के लिए आपका आ सकता है एडवर्ब। तो यहाँ पे वेरी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वेरी हो जाएगा एडवर्ब। तो ये वाला एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, ये वाला एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। अच्छा एक सेंटेंस और लिखते हैं, ही रन्स वेरी स्लोली, ही रन्स वेरी स्लोली। एक तो ये है ही रन्स वेरी स्लोली, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही रन्स वेरी स्लोली। अब देखो यहाँ पे पता है ही क्या है, प्रोनाउन है, रन्स क्या है भाई, वर्ब है, वेरी और स्लोली इन दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच हमें चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए वेरी क्या है या फिर आपसे पूछा जाता है स्लोली क्या है, तो इनका हमको चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच। तो अगर हम कहें स्लोली क्या है और वेरी क्या है, तो देखो कैसे फाइंड करना है। अच्छा भाई स्लोली क्या है, कह रहा वह तेज दौड़ता है, तेज नहीं, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो स्लोली क्या है बेटा, स्लोली किसके लिए आ रहा है, स्लोली आपका किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को कर रहा है। किसको कर रहा है, वर्ब को। कैसे दौड़ता है, देखो ध्यान से, कैसे दौड़ता है, धीरे। कैसे दौड़ता है, स्लोली। दौड़ने का तरीका क्या है, स्लोली। तो वर्ब को आ रहा है। अब वर्ब को जब ये क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। यानी कि स्लोली क्या है, स्लोली है हमारा एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद में अभी हमने बोला था वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है। किसका बताना है भाई, वेरी का। तो वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है ना, वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है। तो अब हम कहें वेरी, अब वेरी का अगर बताऊं तो वेरी किसके लिए आ रहा है भाई, वेरी किसके लिए आ रहा है, वेरी आ रहा है यहाँ पे स्लोली। कहते हैं स्लोली दौड़ता है, स्लोली। कितना स्लोली, बहुत स्लोली। कितना, साथ में बोलेंगे, कितना स्लोली,
बहुत स्लोली, यानी कि वेरी इसके लिए नहीं है, स्लोली, कितना, बहुत स्लोली, यानी कि जो वेरी है ये एडवर्ब के लिए आ रहा है। और भाई एडवर्ब की विशेषता कौन बता सकता है, एडवर्ब के लिए कौन आ सकता है, एडवर्ब के लिए आपका एडवर्ब ही आ सकता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ये वाला जो एडवर्ब है ये एडवर्ब को खुद को क्वालिफाई कर रहा है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई। और उम्मीद करते हैं तो ये दोनों सारे सेंटेंसेस आपको लिख लेने हैं, जितने भी पॉइंट्स, और ये बहुत सारे एग्जाम्स टेट, सुपर टेट वगैरह में यहाँ से पार्ट ऑफ स्पीच, इंडिया CDS वगैरह में पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये हमने बताया आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब कैसे फाइंड करना है। तो आज की वीडियो में अब यहाँ पे क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या लिख लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि एडजेक्टिव क्या होता है भाई, ध्यान रखना है नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आता है हमेशा, और वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब कंजंक्शन प्रीपोजिशन के लिए कौन आता है, एडवर्ब आता है। तो दो चीज़ें हमने आपको बताई यहाँ पे, एडजेक्टिव कैसे फाइंड करना है और एडवर्ब कैसे फाइंड करना है। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही सीखेंगे। और भाई वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और जो लोग वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द एडजेक्टिव के नेक्स्ट पार्ट में।